हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए मॉडल सॉल्वेड पेपर। जी हाँ, मैं आपके लिए एक एमएसपी लेकर आया हूं। इसमें आप 40 क्वेश्चन जो हैं वो देखेंगे और आई होप आपको ये जो लेक्चर है इससे बहुत कुछ समझने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन जो है इस मॉडल सॉल्वेड पेपर में वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग, जो नीचे दिए गए हैं इनमें से आपको ये बताना है, is the keyboard shortcut key to save a current document। कौन सा है शॉर्टकट की के लिए ताकि आप उसको करंट डॉक्यूमेंट जो है उसको सेव करो। तो अक्सर देखा जाता है कंट्रोल प्लस एस जब हम दबाते हैं तो क्या होता है, फाइल सेव की जाती है। यहाँ पे कंट्रोल प्लस एस कहीं है नहीं, तो ये भी एक मसला है। तो देखिए कोई मसला नहीं है ये पे, इस यहाँ पे सबसे बेस्ट जो इसका आंसर आएगा वो आएगा F12। अब F12 कैसे आएगा, देखिए होता क्या है, जो करंट डॉक्यूमेंट होता है, करंट डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए बहुत सारे वेज होते हैं। पहली बात ये होती है, जब हम करंट डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, कीबोर्ड की जो शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस एस, ये हम यूज़ करते हैं तो करंट डॉक्यूमेंट जो है ईज़िली सेव हो जाता है। दूसरा क्या होता है, हम ओपन द सेव एज विंडो, जब हम एज विंडो में करते हैं तो उसमें F12 की जो है, F12 की ये ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स टू सेव द डॉक्यूमेंट विद स्पेसिफिक फाइल नेम और इन ए न्यू फोल्डर। तो F12 जो है ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है इस मॉडल सॉलिड पेपर में, वो पूछा गया है, इन ए कंप्यूटर सिस्टम। जी हाँ, एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर what is the term for a group of servers and other resources that act like a single system and enable high availability। ये क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है और ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कौन सी टर्म जो है फॉर ए ग्रुप ऑफ सर्वर, या आप कह सकते हैं अदर रिसोर्सेज जो एक्ट करते हैं सिंगल सिस्टम और इनेबल हाई अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा क्लस्टर। क्या आएगा, क्लस्टर जो है इसका आंसर आएगा। ये इनेबल करता है हाई अवेलेबिलिटी एंड इन सम केसेस लोड बैलेंसिंग एंड पैरेलल प्रोसेसिंग। और ये जो क्लस्टर होता है ये आल्सो रेफर टू ए लॉजिकल यूनिट ऑफ फाइल स्टोरेज ऑन ए हार्ड डिस्क। तो ये इसका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है इस मॉडल पेपर में। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोग्राम दैट विजिट्स वेबसाइट्स एंड रीड देयर पेज एंड अदर इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू क्रिएट एंट्रीज फॉर ए सर्च इंजन इंडेक्स। जी हाँ, यहाँ पे आपको ये बताना है कौन सा जो नीचे दिया गया है ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे हम विजिट करते हैं वेबसाइट्स, वहाँ पे पढ़ते हैं पेज को और अदर इंफॉर्मेशन, और क्या होता है क्यों पढ़ते हैं, टू क्रिएट एंट्रीज फॉर ए सर्च इंजन इंडेक्स। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा स्पाइडर। क्या आएगा, स्पाइडर। अब ये स्पाइडर क्या चीज़ है इसके बारे में पढ़ना चाहिए। एक क्रॉलर इज़ ए प्रोग्राम। एक क्रॉलर जो है, एक क्रॉलर एक प्रोग्राम होता है, जैसे नीचे लिखा हुआ है, दैट विजिट वेबसाइट्स एंड रीड्स देयर पेज एंड इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू क्रिएट एंट्रीज फॉर ए सर्च इंजन इंडेक्स। इट इज़ आल्सो नोन एज स्पाइडर एंड बॉट। बॉट भी कहते हैं और इसे स्पाइडर भी कहते हैं। तो सर्च इंजन जो है, जैसे आपको पता है, गूगल, फाइंड, क्रॉल एंड रैंक ट्रिलियंस ऑफ वेब पेज टू सर्व अप मीनिंगफुल रिजल्ट्स। तो यहाँ पे इसका आंसर यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कहता है इस मॉडल सॉलिड पेपर में, क्या कहता है, एक लैंग्वेज जो क्या करती है, कैन बी रिटन ऑन वन प्लेटफॉर्म एंड एग्जीक्यूटेड ऑन अनदर प्लेटफॉर्म इज़ नोन एज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ऐसी लैंग्वेज जो रिटन ऑन वन प्लेटफॉर्म और एग्जीक्यूट ऑन अनदर प्लेटफॉर्म। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा पोर्टेबल। क्या आएगा, पोर्टेबल आएगा, क्योंकि पोर्टेबल लैंग्वेज जो होती है इज़ ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि कैपेबल ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर फॉर मोर देन वन कंप्यूटर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इस मॉडल पेपर कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोग्राम दैट यूजेस ए वेराइटी ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस टू
आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट स्पैम। आपको बताना है इसमें जो नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जो यूज़ करता है ए वेराइटी ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस टू, क्या आइडेंटिफाई करने के लिए, टू किसके लिए, आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट स्पैम, उसको करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर आएगा वो आएगा एंटी स्पैम प्रोग्राम। क्या आएगा, एंटी स्पैम प्रोग्राम आएगा। क्यों आएगा इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि जो एंटी स्पैम प्रोग्राम होता है रेफर टू द यूज़ ऑफ एनी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और प्रोसेस टू ब्लॉक स्पैम फ्रॉम एंटरिंग ए सिस्टम। और जो एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर होता है ये यूज़ होता है ए सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स टू डिटरमाइन अनसोलिसिटेड एंड अनवांटेड मैसेज एंड प्रिवेंट दोज मैसेज फ्रॉम गेटिंग टू ए यूजर्स इनबॉक्स। तो ये स्पैमिंग जो है ये रेफ़र की जाती है टू यूज़ ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग सिस्टम टू सेंड अनसोलिसिटेड मैसेज स्पेशली एडवर्टाइजिंग मैसेज टू ए ग्रुप ऑफ रेसिपिएंट्स। तो ये इसका आंसर है एंटी स्पैम प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है When you save a Microsoft Access प्रोजेक्ट, कोई भी आप माइक्रोसॉफ्ट जो एसेस प्रोजेक्ट है जब आप सेव करते हैं व्हाट फाइल फॉर्मेट डू यू यूज़, तो आप कौन सा फॉर्मेट इनमें से आप इस्तेमाल करते हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा .ADP, ये फाइल फॉर्मेट जो है, ठीक है, ये आप कह सकते हैं .ACCDB फाइल फॉर्मेट ये यूज़ होती है। ख़ासकर हम बात करें जो हम माइक्रोसॉफ्ट विजन 2007 लगाते हैं, ठीक है। तो ADP जो है इज़ द फाइल फॉर्मेट फॉर एसेस प्रोजेक्ट, तो ये आपको पता होना चाहिए। अंडर विच मेनू इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैन मैक्रोस बी फाउंड, जी हाँ 7 कहता है इसका आंसर आएगा टूल्स में आपको ये देखने को मिलेगा। इन MS एक्सेल जो मैक्रो फंक्शन होता है लिस्टेड इन द ड्रॉप डाउन मेनू ऑफ द टूल मेनू, तो मैक्रो जो है प्रोग्राम भी आप कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कोड, जहाँ पे एक्सेल फाइल या और भी जो मतलब मेन चीज़ जो है एक्सेल वहाँ पे रहती है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेल के अंदर ये टूल्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है MS एक्सेल विच आर द फॉलोइंग इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स इन एग्जिस्टिंग डेटा। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा फ्लैश फिल। क्या आएगा, फ्लैश फिल जो है इसका आंसर आएगा। इन MS एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा जो है नीचे दिए गया हुआ यूज़ होता है टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स इन एग्जिस्टिंग डेटा, तो उसके लिए फ्लैश फिल जो है इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है अलाइनमेंट एंड शेडिंग ऑप्शंस आर लोकेटेड अंडर विच ग्रुप ऑफ द होम टैब ऑफ MS ऑफिस, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पैराग्राफ ग्रुप। क्या आएगा, पैराग्राफ ग्रुप जो है यहाँ पे इसका आंसर आएगा। याद रखना बोथ अलाइनमेंट एंड शेडिंग और पैराग्राफ लेवल ऑप्शंस जो हैं, तो इसका आंसर ये आएगा। 10th पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग ओपन्स व्हेन वी प्रेस विंडो लोगो की +E, जब आप की जो है या +E आप दबाओगे, एक तो विंडो लोगो जो है वो +E जो है वो दबाओगे, तो आंसर क्या इसका क्या आएगा, तो माई कंप्यूटर जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। इन विंडोज़ 10 कंप्यूटर्स में कीबोर्ड शॉर्टकट ऑफ विंडोज़ की +E opens window explorer. It is used to open my computer on PC with Windows XP operating system. ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 विच फंक्शन की कैन बी यूज टू मूव टेक्स्ट या ग्राफिक इन MS वर्ड, तो इसका जो आंसर आएगा F2। क्या आएगा, F2 जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, जिसको हम कहते हैं ISP, तो ये जो है कौन सा है इनमें से जो ऑप्शंस हैं, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा TCP और IP। क्या आएगा, TCP या IP आएगा। तो TCP IP जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट जो है ये स्टैंडर्ड नेटवर्क मॉडल होते हैं, तो ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल के अंदर, और इसके अंदर 3 मेन प्रोटोकॉल होते हैं। TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, उसके बाद होता है UDP यूज़र डेटा प्रोटोकॉल, और होता है IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। 13 कहता है व्हाट इज़ द पॉइंट एट विच द फ्लो ऑफ टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट मूव्स टू द टॉप ऑफ ए न्यू पेज, कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पे
फ्लो ऑफ टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट मूव करता है टू द टॉप ऑफ ए न्यू पेज। तो 13 का अगर हम आंसर देखें वो आएगा पेज ब्रेक। क्या आएगा? पेज ब्रेक। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 14, व्हाट डज ई ज़ाइन स्टैंड फॉर? कभी सुना है नाम ई ज़ाइन का? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक, इसका आंसर आएगा इलेक्ट्रॉनिक मैगज़ीन। ठीक है, ई ज़ाइन जो है इलेक्ट्रॉनिक मैगज़ीन होता है। ई ज़ाइन रेफर टू मैगज़ीन ओनली पब्लिश्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क। तो ई ज़ाइन इज़ शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैगज़ीन आ सकता है। विच आर द फॉलोइंग प्रिंसिपल फंक्शन इज सर्व्ड बाई एन IP एड्रेस? ऑप्शंस आपके हैं साथ में। तो आंसर जो आएगा, इसका आंसर पहला आएगा होस्ट या नेटवर्क इंटरफेस आइडेंटिफिकेशन। ये इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज़ यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू सेलेक्टेड वेबसाइट? तो 16 का आंसर आएगा फिल्टर्स। एनी प्री प्रोग्राम्ड फार्मूला दैट इज़ यूज्ड इन MS Excel इज़ नोन एज, उसे हम क्या कहते हैं? कोई भी प्री प्लान हो उसे हम कहते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं? फंक्शन। एक्सेल हैज़ प्री रिटन फार्मूलाज कॉल्ड फंक्शंस टू हेल्प सिंप्लीफाई मेकिंग कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस। तो ये एक्सेल में है। असेंबली लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असेंबली लैंग्वेज इज़ आल्सो नोन एज, उसे हम क्या कहते हैं? लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग असेंबली लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दिस इज़ बिकॉज देयर इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग correspondence between the instructions in the language and the architecture machine code instructions. Who among the following is known as father of modern computer science? हम पहले की बात नहीं कर रहे हैं, हम मॉडर्न की बात कर रहे हैं। जो पहले 40 बेबेज जो थे यानी फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, बट मॉडर्न की जब बात आती है एलन ट्यूरिंग। क्या आएगा? बी जो है सेकंड इसका आंसर आएगा। ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियंस हैं who is considered to be the father of modern computer science. He formed the concept of the algorithm and computations with one of his invention, the Turing machine. The Turing machine is considered a model of a general purpose computer. तो ये इसके बारे में कुछ डिटेल थी। क्वेश्चन नंबर 20 है द कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल इज कॉल्ड। बोथ एनालॉग और डिजिटल जो है इसको हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। याद रखना क्या बोलते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट है वाई ईच एक्सेल फाइल इज कॉल्ड ए वर्कबुक। बताइए क्यों ईच फाइल जो है उससे हम वर्कबुक कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा इट कैन कंटेन मेनी शीट्स इंक्लूडिंग वर्क शीट्स एंड चार्ट शीट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग ऑनलाइन कैटलॉग्स? कौन सा है जो हम ऑनलाइन कैटलॉग इसका क्रिएट करते हैं? तो इसका आंसर आएगा ई टेलवेयर। क्या आएगा? ई टेलवेयर इसका आंसर आएगा। द रूल्स ऑफ ए कंप्यूटर लैंग्वेज आर कॉल्ड इट्स। तो क्या कहते हैं? सिंटैक्स। SYNTAX syntax. Syntax of a computer language is the set of rules that defines the combinations of symbols that are considered to be correctly structured statements or expressions in that language. Syntax क्या होता है? Syntax of a language defines its surface form. Which of the following memory chip is faster? इनमें से कौन सी मेमोरी फास्टर होती है? तो SRAM जो है ये इसका आंसर आएगा। Which type of computer system has its own programming and does not receive input? इनमें से जो है कौन सा है? 25 का आंसर आएगा एम्बेडेड कंप्यूटर। ये जो पहला है ये इसका आंसर आएगा, क्योंकि जो एम्बेडेड सिस्टम होता है ये एक कॉम्बिनेशन है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की, विच इज़ आइदर फिक्सड इन ए कैपेबिलिटी और प्रोग्रामेबल। 26 कहता है द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेनड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या इसमें कंटेन करता है? 26 का आंसर आएगा इलेक्ट्रॉनिक वेल्व्स। क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनिक वेल्व्स। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे लिखा हुआ है फजी लॉजिक, न्यूरल नेटवर्क्स, इलेक्ट्रॉनिक वेल्व्स, नन ऑफ द। तो इलेक्ट्रॉनिक वेल्व्स जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट कंप्यूटर फाइल्स। अगर कंप्यूटर फाइल्स की बात करें कौन सा इसमें ट्रू नहीं है? तो तीसरा अगर हम बात करें, तीसरा ट्रू नहीं है, बाकी जब आप पढ़ोगे सभी आपको सही दिखेंगे। ये कहते हैं फाइल एक्सटेंशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय द यूज़र टू इंडिकेट द फाइल कंटेंट्स।
File name extension is an identifier specified as a suffix to the name of a computer file. अगर एक कंप्यूटर हैज़ मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज़ नोन एज, तब उसे हम क्या कहेंगे, तो इजी है, मल्टी प्रोसेसर कहेंगे। ए मल्टी प्रोसेसर क्या है, एक कंप्यूटर सिस्टम है जहाँ पे 2 और मोर प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ए कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द ओवरऑल ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज़ कॉल्ड, उससे हम क्या कहते हैं। 29 का जो आंसर आएगा वो आएगा दूसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ईमेल अटैचमेंट इज़ रेफर टू एज, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसका आंसर आएगा एनी डॉक्यूमेंट कैन बी अटैच्ड एंड सेंट विद एन ईमेल, कोई भी डॉक्यूमेंट भी है वो आप कर सकते हो। एन ईमेल अटैचमेंट इज़ ए कंप्यूटर फाइल सेंड अलॉन्ग विद द ईमेल मैसेज, वो जाती है। एन अटैचमेंट कैन बी एनी टाइप, जैसे फाइल चाहे फ़ोटोज़ हो, छोटे बड़े वीडियोज़ जो हैं वो भी जाते हैं। अब मुझे कमेंट में बताइएगा कि एक टाइम कितने MB का वीडियो जा सकता है मेल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए प्रोग्राम दैट एक्ट एज द फॉरवर्डिंग ब्रॉडकास्टर ऑफ ए ईमेल टू द नेम ऑफ ए मेलिंग लिस्ट। 31 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ईमेल रिफ्लेक्टर। ईमेल रिफ्लेक्टर इसका आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी मेजर्स इन्वॉल्व्स आइसोलेटिंग ए कंप्यूटर और नेटवर्क एंड प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम एस्टेब्लिशिंग एन एक्सटर्नल कनेक्शन। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एयर ग्रैपिंग। एयर ग्रैपिंग इसका आंसर आएगा। ठीक है। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द प्रोसेस ऑफ टर्निंग हार्डवेयर ऑफ एंड द टर्निंग इट ऑन अगेन, बताइएगा इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जब हार्डवेयर ऑफ एंड देन टर्निंग अगेन, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है ये मॉडल पेपर में, तो पावर साइकिलिंग, क्या बोलते हैं इसे, पावर साइकिलिंग बोलते हैं इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइज ए मेमोरी लोकेशन, जी हाँ बताइएगा कौन सा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो एड्रेस बस है, एड्रेस बस इज़ इन ए कंप्यूटर आर्किटेक्चर दैट आइडेंटिफाइज ए मेमोरी लोकेशन, ये जो है मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है। वेयर डज द इंक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा टेक प्लेस इन OSI मॉडल। 35 अगर हम बात करें इसका आंसर आएगा प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर जो है इसका आंसर आएगा, होता क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर द 6th लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन एंड डेटा कंप्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 36 कहता है कौन सा नीचे की लिंक्स हैं जो रिकॉर्ड करती हैं फ्रॉम वन डेटा बेस टेबल टू ए रिकॉर्ड इन ए अदर डेटा बेस टेबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 36। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बताइएगा आप, इसका आंसर क्या आ सकता है, इसका आंसर आएगा फॉरेन की। क्या आएगा, फॉरेन की जो है इसका आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट स्प्रेड मालवेयर और वायरस, कौन से इसमें जो है मालवेयर या दूसरा ये नहीं कर सकता है। तो 37 का जो आंसर आएगा ए प्लेन टेक्स्ट मेल जो होती है, प्लेन टेक्स्ट मेल वो ऐसा नहीं करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस रिकॉर्ड एवरी मूवमेंट ऑन कंप्यूटर, जैसे मालवेयर, डिबगर, कीलॉगर, ट्रैपर, एडवेयर। तो क्वेश्चन भी देखिएगा आप, तो इसका आंसर आएगा कीलॉगर। कीलॉगर is a computer virus which records every movement we make on our computer. 39 question है, a set of rules for telling the computer which operations should be performed is called, तो उसे हम क्या कहते हैं। 39 का जो आंसर आएगा वो आएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या आएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इन द फील्ड ऑफ नेटवर्किंग व्हाट डज S रिप्रेजेंट इन द एक्रोनिम्स PSTN। तो PSTN आपने पढ़ा होगा तो आप इजी टेक करोगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा स्विचड। स्विचड का मतलब क्या है, PST स्टैंड फॉर पब्लिक स्विचड टेलीफोनिक नेटवर्क। तो ये था आज का मॉडल एक पेपर, और ये जो मॉडल पेपर है अगर आप इसको ढूंढना चाहते हो, अगर आपको ये चाहिए, ये IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट मेन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 में ये हेल्ड हुआ था।